नाज़रीन, एक वाइटामिन है जिसको द सनशाइन वाइटामिन कहते हैं। जी, वाइटामिन D3 एक ऐसा वाइटामिन है जो कि हमें सूरज की किरणों से हमारे जिस्म में वो दाखिल होता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो सूरज की किरणों में जो UVB शाए होते हैं वो हमारी स्किन, हमारी जल्द में दाखिल होते हैं, और एक किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे जिस्म में जिसको 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वो उन शाओं को जज्ब करके उनको तब्दील करता है प्री वाइटामिन में, और एक थर्मल रिएक्शन के बाद वो वाइटामिन अपनी असली शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और वो लिवर की तरफ जाके 25 हाइड्रो वाइटामिन D की शक्ल इख्तियार करने के बाद वो अपना काम शुरू कर देते हैं। कई खुसूसियात हैं वाइटामिन D की और वो अहम किरदार अदा करते हैं हमारे जिस्म में। वाइटामिन D एक हार्मोन है, ना सिर्फ कि एक वाइटामिन, वो हमारे स्टेम सेल्स के फैलाव में मददगार साबित होता है। या आपको पता होगा कि हमारे जिस्म में करोड़ों खलियात हैं, सेल्स हैं, और वो रोज़ाना की बुनियाद पर कई सेल ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। स्टेम सेल्स उनको रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह लेते हैं। तो ये एक अहम किरदार विटामिन D का होता है। उसके अलावा हमारे जो आंतें हैं उनकी अंदर की जो जिल्द है उनको मजबूत रखना ताकि उनमें लीकेज ना हो, वो हालत जिसे लीकी गट कहते हैं। उसके अलावा विटामिन D और K2 की मदद से उसका जो M7 फॉर्म है, हमारे जिस्म में कैल्शियम जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको खून की धारा से लेके हड्डियों में डिपॉज़िट करने में अहम किरदार अदा करता है। और हमारे अंदर जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको कवी रखने में अहम किरदार अदा करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी वो ज़िद्द सोजिश है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल के दौर में खाली सूरज की किरणों से विटामिन D बनाना आसान नहीं रहा। कुछ हक़ाइक़ आपके सामने अभी मैं रखता हूँ। दुनिया गोल है, उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ मौसम होते हैं, कहीं पे बादल, कहीं पे बर्फ़बारी, कहीं पे शदीद गर्मी। मेरी मिसाल लेने में दुनिया के एक ऐसे ख़ित्ते में रहता हूँ जहाँ पे 8 महीने हम AC में काम करते हैं, AC में रहते हैं, AC वाली गाड़ियों में मुतहर्रिक होते हैं, क्योंकि इतनी रतूबत यानी ह्यूमिडिटी और गर्मी होती है कि बाहर निकला नहीं जाता है। उसके अलावा लोग वैसे भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों से भी अपने आप को ढांकते हैं, जिसकी वजह से वो शायें हमारे जिस्म को छू नहीं सकती। और स्किन पिगमेंटेशन भी एक इशू है। हमारे जो मुख्तलिफ़ रंग हैं जिस्म के, जो जितना सांवला और काला रंग होता है उसमें मेलानिन की जो मिक़दार है वो ज़्यादा होने की वजह से सूरज की किरणें जल्द जो है वो जज्ब नहीं कर पाता बनिस्बत के जो गोरे रंगत के जल्द के लोग होते हैं। तो ये भी एक मसला है। उसके अलावा उम्र का भी एक तकाज़ा होता है, जो इंसान बड़ा होता जाता है उसकी जल्द जो है वो कमज़ोर होती है। तो बड़े उम्र के लोग हैं वो उससे मुतासर हो सकते हैं। जिस तरह से मैंने कहा, प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हामला हैं, जो दूध पिलाती हैं बच्चों को, वो भी मुतासर होती हैं। जो पोस्ट मेनोपॉज़ल ख़वातीन हैं, यानी जो उन माहवारी का उनका वक्त गुज़र चुका होता है, वो उम्र के उस हिस्से में आ चुकी होती हैं, 50-51 जो एवरेज एज है, जिसके बाद माहवारी जो होते हैं, पीरियड्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उससे ऑस्टियोपोरोसिस का अंदेशा होता है जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि विटामिन D3 मुस्तकिल तौर पे उसका इस्तेमाल करना। तो नतीजतन ये होता है कि हमें फिर ज़रूरत आन पड़ती है कैप्सूल्स की शक्ल में विटामिन D को लेना। कई डॉक्टर्स मशवरा देते हैं कि विटामिन D3 के कैप्सूल्स लिए जाए, वो भी K2 विटामिन्स के साथ। जिस तरह से मैंने कहा कि वो मददगार साबित होते हैं कैल्शियम को डिपॉज़िट करने में हड्डियों में। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में या बायो में जाके
چیک کریں. میں نے اپنی ویب سائٹ پہ کچھ ایسے ریکمینڈ کیے ہوئے ہیں وائٹامنس, وہ دیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں وہاں سے آپ ڈائریکٹلی آرڈر بھی کر سکتے ہیں. اس میں منیمم جو ڈوز ہے وہ 5000 انٹرنیشنل یونٹس پر ڈے ایک اچھی چیز ہے. حاملہ جو ہیں ان کے لیے کچھ کم ہونے چاہیے. اب ڈاکٹر سے مشورہ آپ لے سکتے ہیں, لیکن عموماً ان پہ کوئی ایسی ٹاکسیسٹی نہیں ہوتی, یا اس کے زیادہ تھوڑے لینے سے کوئی ایسی خاص نیگیٹو اس پہ منفی اثرات نہیں ہوتے. آپ ٹرائی کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کئی ایسے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ سورج کی روشنی سے آپ مستفید نہیں ہو سکتے, تو ٹرائی کریں وائٹامن ڈی کو کیپسول کے طور پر لینے کا.